दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं कृणाल ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, एक्टिविटीज और उस पर किए गए सॉल्यूशन के बारे में बताता हूं। हमारे पास कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स आए थे जिन्हें मैं कृणाल अपनी आवाज में नरेट कर रहा हूं। जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं उसे किसी ने तो हमारे साथ शेयर किया होता है, और ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो इस प्रकार के दुख से पीड़ित है और उससे कैसे राहत पा सकते हैं। मैं यहाँ उन लोगों के अनुभव साझा करता हूँ जो कभी शैतानी शक्तियों से पीड़ित थे और परमात्मा एक मार्ग में आने के बाद कैसे उन्होंने उन सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त की। परमात्मा एक मार्ग की स्थापना विशेष रूप से ऐसी शैतानी शक्तियों से छुटकारा दिलाने के लिए महान त्यागी बाबा जुमदेवजी द्वारा की गई थी। तो आइए चलते हैं रियल इंसिडेंट की ओर। आज जिनका रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं उनका नाम है अमित मालाधरे। अमित नागपुर से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है बोडा, वहां पे रहते हैं। अमित ने यह अनुभव उनके माता और पिताजी को पूछ के हमें बताया है। अमित के माता पिताजी का विवाह सन 1990 में हुआ था। दरअसल मालाधारे परिवार में दुर्गा देवी की सेवा होती थी, बड़े श्रद्धा और नियम से। उनके घर का वातावरण एकदम भक्तिमय था। पर फिर एक अजीब घटना घटी। धीरे धीरे अमित की मां के साथ कुछ ऐसा हुआ जो हर किसी को विचलित कर देता। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन अचानक एक दिन अमित के मां के शरीर में कोई प्रेत आत्मा आने लगी। वो खुद बोलती, मैं दुर्गा हूं। उनकी आवाज बदल जाती, उनका चेहरा भी कठोर लगने लगता। लेकिन न जाने दुर्गा देवी के नाम पर कुछ और ही उनके शरीर में आने लगा था। कभी कभी वो गोल गोल घूमती जाती, तेजी से, जैसे कोई अनजान शक्ति उन्हें नचा रही हो। फिर जब वो शांत होती, उनके पैर लड़खड़ा जाते और वो जमीन पर गिर जाती। उनकी आंखों से आंसू झरझर बहते और उन्हें इतना दर्द होता कि पूरा परिवार घबरा जाता। बेचारी मां बहुत सहती। अब ये सब घर में चलता रहा। अक्सर अमित की मां और दादी के बीच किसी बात पे झगड़े होते रहते थे। तो अमित के नानी ने फैसला लिया कि अपने बेटी और दामाद को अपने गांव लेके चलते हैं। उसके बाद अमित के नानी ने अपनी बेटी और दामाद को बालाघाट, मध्य प्रदेश से बोड़ा गांव नागपुर ले आई। वहां उन्होंने उन्हें अपने घर में एक छोटा सा कमरा रहने को दिया। फिर नई जिंदगी की शुरुआत हुई। थोड़ी राहत के बाद अमित के पिताजी ने उनकी मदद से अपने साले के प्लॉट पर छोटा सा नया घर बनाया, जहां उनकी असली जिंदगी शुरू हुई। साल 1993 में उसी घर में एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अमित। उस दिन उनके घर में कुछ महीनों बाद खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वह 1994 का साल था जब अमित के घर में एक और बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया राहुल। लेकिन ये खुशी कुछ ही दिनों की थी। जन्म के कुछ दिन बाद ही राहुल के पैरों में अजीब टेढ़ापन आने लगा। ऐसा लगने लगा मानो उसे पोलियो हो गया हो। डॉक्टर के पास जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ 15 से 20 दिन ही हुए थे कि राहुल की मौत हो गई। ये घटना जैसे घर पर गहरा साया छोड़ गई। राहुल के जाने के बाद अमित के पिता ने फैसला किया कि अब कुछ करना होगा। वो अमित और उसकी मां को लेकर अपने पुश्तैनी गांव बालाघाट, मध्य प्रदेश लौट गए। वहां किसी ने उन्हें एक तांत्रिक के बारे में बताया। अमित के दादा उन्हें लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, तुम्हारे पीछे मर्यथियल, मतलब एक बुरी आत्मा या नकारात्मक शक्ति लगी हुई है। जब तक इसे रोका नहीं जाएगा तब तक यह तुम सबका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसके कहने पर अमित के पिता तांत्रिक को अपने साथ लेकर बोरडा गांव वापस लौटे, जो नागपुर के पास है। वहां तांत्रिक ने श्मशान के पास जाकर कुछ तांत्रिक अनुष्ठान किए। मंत्रोच्चार हुए, पूजा पाठ हुई और घर की शुद्धि भी की गई। अमित के परिवार को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह शांति बस क्षणिक थी। 1995 में अमित के घर में एक और बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रियंका। वो पूरी तरह स्वस्थ थी और ऐसा लग रहा था कि अब परिवार पर से वह बुरी छाया हट गई है। लेकिन यह बस एक धोखा था। 1997 में अमित की एक और छोटी बहन का जन्म हुआ। उसका नाम रखा निपिका। पहले 6 महीने तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर धीरे धीरे निपिका के साथ वही शुरू हो गया
जो कभी अमित के भाई राहुल के साथ हुआ था। वह बहुत रोने लगी और उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी आने लगी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसकी कमर जान ही निकाल दी हो। वह कमर से ढीली पड़ गई थी। अमित के माता पिता ने निपिका का इलाज कई डॉक्टरों से करवाया, लेकिन सब बेकार। वो हर जगह भटकते रहे, पर किसी को बीमारी की असल वजह समझ में नहीं आई। अब ये दर्द अमित की मां से देखा नहीं जा रहा था। एक दिन अमित की मां उसे लेकर अपने पड़ोस में रहने वाले परमात्मा एक मार्ग के सेवक मणिराम जी टेकाम के घर पहुंची। उस दिन उन्होंने अपनी छोटी बच्ची निपिका को लेकर हनुमान जी की एक तस्वीर के सामने बैठ गईं। उनकी आंखें भर आईं और वो बस तस्वीर को ताकती रही। वो पल जैसे एक अघोषित प्रार्थना थी। थोड़ी देर में निपिका शांत भी हुई। कुछ देर बाद वह अपने घर वापस लौट आई और निपिका फिर से वैसे ही रोने लगी। अब अमित की मां टूट चुकी थी। उन्होंने अपने पति से कहा, हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए, ये हमें जरूर बचाएंगे। लेकिन अमित के पिता दृढ़ थे। उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने पिता से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकता। हमारे घर में दुर्गा देवी की सेवा होती है। हम ये सेवा छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। ये सुनकर अमित की मां चुप हो गई, लेकिन निपिका की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। कुछ ही दिनों बाद उस मासूम ने भी दम तोड़ दिया। अब सोचो, एक परिवार जिसने अपना सब कुछ देवी की सेवा में लगा दिया, उसके साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही थीं? ये बुरी छाया आखिर क्या अमित के परिवार को चैन नहीं लेने दे रही थी? 1996 का साल आया और अमित की छोटी बहन प्रियंका की तबीयत अचानक खराब होने लगी। डॉक्टरों का चक्कर फिर से शुरू हुआ, लेकिन कोई भी स्थायी इलाज नहीं मिला। 1998 तक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रियंका ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया। वह सिर्फ गाय के दूध और पानी के सहारे जी रही थी, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में अमित की बुआ आईं। उन्होंने अमित के पिता को फटकारते हुए कहा, तुम्हारी 2 संतानों की मौत हो चुकी है और ये तीसरी बच्ची भी मौत के दरवाजे पर खड़ी है। फिर भी तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? अब समय आ गया है कि तुम परमात्मा एक मार्ग अपनाओ। उनकी बातों ने अमित के पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार वो बोडा गांव के पहले सेवक फुलचंद जी टेकाम के पास गए। वहां उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई। फुलचंद जी टेकाम एक साधारण परमात्मा एक मार्ग के सेवक थे। वह मार्गदर्शक नहीं थे। फुलचंद जी ने शांत स्वर में कहा, यह मार्ग देखने में आसान है, लेकिन इस पर चलना बहुत कठिन है। तुमने क्या पक्का विचार किया है? अमित के पिता ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं पक्का विचार कर चुका हूं। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने पूरे परिवार को सुबह 6 से 7 बजे तक 3 दिनों के लिए अपने घर बुलाया गया। 3 दिनों तक उन्हें तीर्थ दिया गया। तीर्थ के असर से परिवार को थोड़ी राहत महसूस हुई। इसके बाद फुलचंद जी ने परिवार को निमखेड़ा शाखा के मार्गदर्शक चिंधुजी चरडे के पास भेजा। चिंधुजी चरडे ने अमित के पिता से पूछा, क्या तुमने सच में तो पक्का विचार किया है? क्योंकि इस मार्ग में मरना पड़ता है, तभी जीवन को सही दिशा मिलती है। अमित के माता पिता ने सिर झुकाकर कहा, हां, हमने पक्का विचार किया है। तब मार्गदर्शक ने उन्हें घर की शुद्धि करने के लिए निर्देश दिए। सभी ने हाथ पैर धोए, अगरबत्ती और कपूर जलाया। अमित के माता पिता ने भगवान की फोटो के सामने बैठकर अपने सारे दुहक सुनाए, जैसे जैसे उन्हें कहा गया। उसके बाद परिवार को 7 दिनों के कार्य का आदेश दिया गया। जब वे घर लौटे तो एक अद्भुत घटना हुई। जैसे ही अमित के पिता ने घर का दरवाजा खोला और अंदर गए, प्रियंका उनके आगे आगे दौड़ते हुए एक बर्तन में चावल और सब्जी निकालकर खाने बैठ गई। उस नजारे को देखकर अमित के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। वो बच्ची जिसने 1 महीने से कुछ नहीं खाया था, अब खुद अपने हाथों से खाना खा रही थी। उन्हें लगा मानो कोई चमत्कार हुआ हो। उसी दिन से उनका विश्वास परमात्मा एक मार्ग पर अडिग हो गया। 1997 में परिवार ने परमात्मा एक मार्ग को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उनका जीवन स्थिर होने लगा। परिवार ने नियमित रूप से 7, 11, 21 दिनों के कार्य किए।
फिर 1999 में अमित के छोटे भाई सोनू का जन्म हुआ। इससे परिवार में फिर से खुशियों की हलचल लौट आई। आगे चलकर परिवार ने 41 दिनों का त्याग कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके बाद हर महीने नियमित हवन का सिलसिला शुरू हुआ। चौथे हवन तक सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। लेकिन पांचवें हवन से पहले एक घटना घटी। शनिवार के दिन मणिराम जी टेकाम के निवास पर हफ्ते की चर्चा बैठक थी। बैठक खत्म होने के बाद अमित का परिवार घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान और अंधेरे से भरा था। अचानक उन्हें सड़क के बीच में एक बड़ा पत्थर रखा हुआ दिखा। अमित की मां, जो अपने छोटे बेटे सोनू को गोद में लिए हुए थी, उसे दिखाई नहीं दिया। उनका पैर उस पत्थर से टकरा गया और वह बेटे सहित नीचे गिर गईं। उस रात की घटना के बाद जब अमित की मां पत्थर से गिर गईं, उनके पीछे अमित के पिता चल रहे थे। गुस्से में आकर उन्होंने मां से कहा, क्या तुम अंधी हो गई हो, जो सामने पड़ा पत्थर भी नहीं देख पाईं? शायद उन्हें यह एहसास नहीं था कि गुस्से में बोले गए शब्द किसी अनहोनी को न्योता दे सकते हैं। अगले ही दिन सुबह अमित के पिता लकड़ियां काट रहे थे। काम करते करते जैसे ही उन्होंने आखिरी लकड़ी पर कुल्हाड़ी चलाई, लकड़ी का एक नुकीला टुकड़ा जोर से उछलकर उनके बाएं आंख में जा लगा। दर्द के मारे उनके मुंह से अचानक निकला, बाबा हनुमान जी। वह जमीन पर गिर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। 2 घंटे बाद किसी तरह उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इस अनहोनी के कारण महीने का 5वां हवन जो होने वाला था, उसे रोकना पड़ा। अस्पताल में इलाज के बाद उनकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। इस घटना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये उस दिन गुस्से में बोले गए शब्दों का परिणाम था? इसके बाद अमित के माता पिता मार्गदर्शक के पास गए और उन्हें पूरी घटना बताई। मार्गदर्शक ने शांत स्वर में कहा, भगवान के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता। इस राह पर हर शब्द, हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है। गुस्से में बोले गए शब्दों के लिए क्षमा मांगनी होगी। मार्गदर्शक ने अमित के माता पिता को माफी का कार्य करने का आदेश दिया। यह कार्य पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ किया गया। माफी के कार्य के बाद रुका हुआ महीने का 5वां हवन फिर से शुरू किया गया और वह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब इस परिवार के पीछे जो भी सारी तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानियां थी, वह पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। इस मार्ग में आने के बाद आपको दिए गए नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे सत्य बोलना, मर्यादा में रहना और प्यार से बर्ताव करना। जो शब्द आप बोलोगे वही होता है। इस मार्ग में गलती से भी और मजाक में किसी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह दैवी शक्ति इतनी जागृत है कि आप पर जो भी भूत प्रेत या किसी काली जादू का साया है, उसे खत्म कर देती है और आपको राहत देती है। साल 2025 में अमित एक बिजनेस करते हैं और उनका छोटा भाई सोनू इंडियन आर्मी में कार्यरत है और वह अपनी जिंदगी हंसी खुशी से बिता रहे हैं। परमात्मा एक मार्ग न केवल एक आध्यात्मिक यात्रा है, बल्कि यह उन लोगों के लिए एक आशा की किरण भी है जो अपने जीवन में शैतानी शक्तियों या नकारात्मक प्रभावों से जूझ रहे हैं। बाबा जुमदेव जी की कृपा और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग ने लाखों लोगों को नया जीवन दिया है। यदि आप भी ऐसी किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो इस मार्ग में शामिल होकर परमात्मा की शरण में आएं और अपने जीवन को शांति व समृद्धि से भरें।